बांग्लादेश में क्यों हो रहा है इतना नरसंहार? क्यों लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है? क्यों लोगों को मारा जा रहा है? क्यों घर जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश में? जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से बांग्लादेश में अस्थिरता आ गई है। और अब तो ये सीधा खुलेआम भारत को धमकी दे रहे हैं कि हम लेकर रहेंगे आपके नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, हम लेकर रहेंगे आपके चिकन नेक वाला पार्ट। और क्यों ऐसा धमाल हो गया कि यहां पर इतना जबरदस्त बवाल हुआ है और किसकी मौत के बाद यहां पर एक हिंसा हो गई है और जिससे पूरे देश और पूरे दुनिया में ये चिंता का सबक बना हुआ है। तो आइए आज हम सभी लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं और सभी लोग जब तक जुड़े रहना तब तक की पूरी की कहानी आपको ना बता दूं कि ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश में जिससे पड़ोसी देश तो टेंशन में है ही, पूरी दुनिया भी टेंशन में आ गई है। तो चलिए भैया उसी पे हम बात करने वाले हैं और उनका नाम क्या है, एक छात्र नेता है इनका नाम है शरीफ उस्मान हादी। शरीफ उस्मान हादी जो है वो एक छात्र नेता हुआ करते थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या कंडीशन हो गई कि इनकी गोली मारकर हत्या कर दी और क्या क्या रीजन हो गए? तो यहां पे आप सभी को बता देते हैं। और जो आपके हादिम साहब हैं इन्होंने जब धीमे धीमे ये फेमस होते रहे, जब शेख हसीना का आपने देखा होगा वहां पे केस हुए थे, शेख हसीना को अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा, फिर वहां पे एक नई सरकार आती है और नई सरकार के बाद ये धीमे धीमे फेमस हो रहे हैं। और अभी फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होना है, उसके लिए इन्होंने चुनाव प्रचार के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, साथ ही साथ इन्होंने फॉर्म भी भरा इलेक्शन के लिए। परंतु हुआ क्या कि जैसे इन्होंने फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद इन्होंने एक नक्शा भारत में कि कह सकते हैं विवादित नक्शा को क्या किया, इन्होंने पेश किया, जिसमें भारत के जो सेवन सिस्टर है और साथ ही साथ जो सिक्किम है उन सबको बांग्लादेश का दर्शाया। और यहां पे पाकिस्तान की साथ करते हैं तो पाकिस्तान को यहां पे पंजाब और यहां तक कि जम्मू कश्मीर वाला भाग दे दिया। बोले ये होगा अगला बांग्लादेश और ये बोले ये होगा अगला पाकिस्तान। जब ऐसा इन्होंने यहां पे जैसी मैप दर्शाया, इसके बाद ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद दो लोग आते हैं और इनकी क्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं। गोली जैसी लगती है तो इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है ढाका में, परंतु वहां पे इलाज नहीं हो पाता है सही से, तो इनको यहां से सिंगापुर ले जाया जाता है और सिंगापुर में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर यहां से समस्या आती है और यहां से समस्या क्या आती है, और यहां से समस्या आ जाती है कि यहां पर जो यहां के जो इस समय आपके पीएम हैं जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस, और मोहम्मद यूनिस जी ने कह दिया कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हम राजकीय शोक मनाने जा रहे हैं। और राजकीय शोक मनाने जा रहे हैं, पूरे के पूरे बांग्लादेश में जितने भी फ्लैग हैं उन सबको नीचे करवा दिया। और इनके बहुत जबरदस्त यहाँ पे एक कह सकते हैं धीमे धीमे करके ये बात फैलती जा रही है, ये बात फैलाती जा रहे हैं कि भारत ने यहाँ पे इनको क्या करवा दिया, मरवा दिया। और इसके बाद फिर वहां पे उधम शुरू हो जाता है और एकदम इतना जबरदस्त होता है कि लोगों को बिना कपड़ों के पूरे सड़क पे घुमाया जाता है। और सड़क के साथ साथ आपको बता देते हैं वहां पे फिर उनके ऊपर उनको आग ही लगा दी जाती है और मार दिया जाता है। इतनी बुरी हालत हो गई। और यहां पे देखिएगा ये हालिया जो विवाद है आज का नहीं है, धीमे धीमे जब से ये मोहम्मद यूनुस की जो आपकी सरकार आई है, अंतरिम सरकार आई है, तब से यहां पर दबाव चल रहा है। और हमारा जो आपका चिकन नेक है उस पे भाई कब कह रहे हैं कि हम लेकर रहेंगे। फिर सरकार ने भी यहां से फिर अपनी फोर्स जो है, या हम कह सकते हैं हमने जो S-400 है जिसको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, हमने भी लगा दिया वहां पे। आओ देख लेते हैं। फिर देखिएगा बांग्लादेश की सरकार जब से वहां पे नई सरकार रही तब से भारत के और बांग्लादेश के संबंध जो है वो खराब होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ क्या करता जा रहा है, दोस्ती कर रहा है। और जैसे दोस्ती करेगा तो आपको पता है कि ये हमारे लिए क्या है, चिंता का सबक है। प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई? तो एक हिंदू व्यक्ति की यहां पर भीड़ ने क्या कर दिया, उसको भाई मार दिया। दीपू चंद्र दास जी हैं, यहां पर बुरी तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी। भारतीय दूतावास जो है उस पर आक्रमण किया। मीडिया जितनी है, जो बांग्लादेश की मीडिया है, उनके ऑफिस है, उनके ऑफिसों को जला दिया। राजनीतिक अगर कहा जाए तोड़फोड़ की गई यहां पर। और ऐतिहासिक स्थल जो है उनको भी भाई पूरी तरीके से क्या कर दिया इन्होंने, यहां पर पूरी तरीके से यहां पर तोड़ दिया। मतलब बांग्लादेश जो है वो कह रहे हैं हम एक नया बांग्लादेश बना रहे हैं। एक कैसा नया बांग्लादेश है? कहां गई लोकतंत्र की सरकारें, जहां पर जनता, देश का युवा क्या कर रहा है?
अगर ऐसा ही रहा तो बांग्लादेश का अस्तित्व जो है वो कितने दिनों तक चलेगा ऐसे। तो ये सारी चीजें यहां पे देखिएगा। इसके बाद बात ये आती है कि सर आप बार बार बोल रहे हैं चिकन नेक क्या है, चिकन नेक क्या है। तो चिकन नेक की अगर बात करते हैं तो चिकन नेक देखिएगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है ये पश्चिम बंगाल वाला होता है, यहाँ पे सिक्किम होता है और यहाँ पे हमारी सेवन सिस्टर होती है। और सेवन सिस्टर वाली जो है, तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को जो यहाँ पे सेवन सिस्टर के लिए जाना होता है तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, चिकन नेक कहते हैं। यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास स्थित भूमि की एक सकरी पट्टी है जो लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी है। यह गलियारा भारत के मुख्य हिस्से को 8 पूर्वोत्तर राज्य जिसमें सेवन सिस्टर आती हैं और सिक्किम को जोड़ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में चिकन नेक, ध्यान रखिएगा, को लेकर हाल में के समय में तनाव और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह विवाद मुख्य रूप से जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुई है और जब से मोहम्मद यूनिस की जो सरकार बनी है उनके मंत्रियों ने विवादित बयान दे दे के यहाँ पे जो मामला है बहुत ज्यादा गर्मा गया है। और यहाँ पे सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी बहुत जबरदस्त आर्मी लगा दी गई है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए ये बांग्लादेश है और यहां से ये सिक्किम वाला पार्ट होता है और ये यहाँ का कौन सा पार्ट होता है, तो पश्चिम बंगाल होता है। इस रास्ते से होते हुए हम यहाँ पे जाते हैं। तो जो हादीब साहब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पूरे के पूरे पार्ट को किसका बता दिया, इस पूरे के पूरे पार्ट को किसका बता दिया, बांग्लादेश का बता दिया। बोले अगला बांग्लादेश ऐसा होगा और 2 दिन बाद उनको उड़ा दिया गया। 2 दिन बाद 2 भाई लोग आते हैं और 2 दिन बाद आने के बाद दे 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 गोलियों की बारिश कर देते हैं और सिंगापुर में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके बाद देखेगा फिर यूनिस सरकार का बयान आता है और यूनिस सरकार का बयान आता है कि जो हत्या हुई है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और जो भी दोषी रहेंगे उनको कड़ी सजा देंगे। पर ये क्या पहली बार हो रहा है? ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद बार बार ऐसे ही आप कह रहे हैं, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे सरकार। किस काम की सरकार फिर? तो आप तो एक तरीके से आप पीएम हैं मान लेते हैं, पर पीएम किस काम के जब आप चीजों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा यूएन ने भी अपील कर दी, यहां पे यूनाइटेड नेशन भी कह रहा भैया शांति बनाओ, संयम बरतने की कोशिश करो। और इसी के बीच में इन्होंने कह दिया फरवरी 2026 में क्या रहेंगे, इलेक्शन भी रहेंगे और फरवरी 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि भारत की ने भी पूरी तैयारी कर ली। बोले देखें किसमें कितना है दम, देख ही लेते हैं। ऐसा ना हो कि भाई अगली बार लिखा हुआ पे बांग्लादेश की जगह भारत अधिकृत क्षेत्र। नए सैन्य स्टेशन, भारत ने क्या किया है कि नए सैन्य स्टेशन भी बना दिए और नए सैन्य स्टेशन बना दिए चिकन नेक की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की सीमा पर। कह दिया गया भैया 3 बना दिए, 3 नए सैन्य और चौथा आपको याद रखना एक बेस की बनाने की योजना पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने कहा ना S-400 एयर डिफेंस भी लगा दिया। बोले आओ देख ही लेते हैं। अब राफेल जेट्स को अलर्ट पे लगा दिया, बोले आप लोग तैयार रहना, हम जब बोले तब उठा लेना। और यहां पे बांग्लादेश के जो है अपनी कमजोर नस जो है, आपको याद रखना रंगपुर डिवीजन की ओर इशारा किया है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा चिकन नेक को खतरा होता है तो भारत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह वाले हिस्से को मुख्य बांग्लादेश से अलग करने की भी क्षमता रखता है। मतलब आप देखिएगा चटगांव तक भी अपन जा सकते हैं। पर युद्ध क्या किसी चीज का समस्या का हल है? नहीं है। युद्ध जो है वो दोनों देशों को समस्या में ला सकता है। और यहाँ पे भारत जो है, भारत के साथ अगर देखा जाए कि वहां पे चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे बांग्लादेश, भारत जो है वो एक बड़ी समस्या भी है कि चाइना भी भाई भारत के अगेंस्ट रहता है। पाकिस्तान तो पता ही है आतंकवादी कभी भेजते हैं, पर हमको उनको भेजना पड़ता है ऊपर। अब बांग्लादेश भी उसी चीज पर आ रहा है। जिस बांग्लादेश को 1971 में हमने आजाद कराने के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दी, आज वो बांग्लादेश हमको आंख दिखा रहा है, कह रहा है कि चिकन नेक लेकर पूरे सेवन सिस्टर और आपकी सिक्किम को हम ले लेंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक विनर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं, कोई भी बुक लेनी है तो आप यहां से ले सकते हैं। फॉर स्टूडेंट सपोर्ट, फॉर ऑफलाइन सपोर्ट आपको ध्यान रखना है। आप अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इसमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन इंदौर आ सकते हैं तो इंदौर में आप भी बिल्कुल विजिट कर सकते हैं अपने ऑफलाइन कैंपस में। तो कैसी लगी आपको जानकारी? इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमेशा जुड़े रहें अपने विनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।